इस्लाम चीज़ें भुलाता नहीं है, इस्लाम याद रखने का नाम रखता है। और बाबरी मस्जिद हमारी थी और इंशाअल्लाह ठीक है, उस चीज़ को हम वापस से तामीर करेंगे। बाबरी मस्जिद के बारे में तो याद दिलाना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी एक पाक जगह थी। क्योंकि इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि जहाँ पर एक नींव रखी जाती है, अल्लाह का जहाँ पर घर बनता है, वो ता क़यामत तक वो उसी जगह पे ही रहती है चीज़। मान लिया मस्जिद से तो इनको तकलीफ़ है, चर्च पे झंडे लगाने की क्या ज़रूरत है? भगवा झंडे क्यों? तुमको तुम्हारी राम मंदिर कम पड़ रही है? जो तुम आ रहे हो मस्जिद के अंदर तमाशे कर रहे हो, देखिए ठीक है। तो बाबरी मस्जिद हमारे लिए भी आज भी वहीं है। तकलीफ़ है हमें इस बात की कि हम बाबरी मस्जिद के लिए कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए हम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन ता क़यामत तक तो हमें हिस्ट्री तो ज़िंदा रखेगी हम उस चीज़ को, क्योंकि इसलिए कि अगर हम जलते तो हम मंदिर के ऊपर जाकर हमला करते। मंदिर के नाम पर जो आतंकवादियों ने आकर मस्जिदों के ऊपर हमला किया, मस्जिदों के अंदर बम फोड़े, तो वो जलन तो साफ साफ तो दिख रही है ना सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ आमिना सैयद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से राम मंदिर के प्रांत प्रतिष्ठान के बाद से लगातार जो डीजे में गाने बजाए गए और ट्विटर पे तरह तरह के जो विवादित नारे और बातें की गई कि मुसलमानों की जल रही है, मुसलमान जल रहे हैं, बरनोल की ज़रूरत है, तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए। वहीं जो मुंबई के मीरा रोड पे जो बुलडोज़र चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा था कि राम भक्तों को आपत्तिजनक बातें बोली गई, इस वजह से सब कार्रवाई हुई है। राम राज की शुरुआत भी हो गया है। तो आमना से बात करें कि किस तरह से देख रहे हैं, किससे देख रही है? लगातार कहा जा रहा था कि आप लोग जल रही हैं, राम मंदिर को देख करके आप लोग को जलन हो रहा है। देखिए, अगर हम जलते तो हम मंदिर के ऊपर जाकर हमला करते। मंदिर के नाम पर जो आतंकवादियों ने आकर मस्जिदों के ऊपर हमला किया, मस्जिदों के अंदर बम फोड़े, तो वो जलन तो साफ साफ तो दिख रही है ना सर कि जल कौन रहा है एक्चुअली। जी, मुसलमान कम्युनिटी नहीं जल रही। अच्छा, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हमारे नस्लें जो है इसको याद करेंगी, हम अपने बच्चों को याद दिलाते रहेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। इसको किस तरह से देख रही हैं? बाबरी मस्जिद के बारे में तो याद दिलाना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी एक पाक जगह थी। क्योंकि इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि जहाँ पर एक नींव रखी जाती है, अल्लाह का जहाँ पर घर बनता है, वो ता क़यामत तक वो उसी जगह पे ही रहती है चीज़ें। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद हमारे लिए भी आज भी वहीं है। तकलीफ़ है हमें इस बात की कि हम बाबरी मस्जिद के लिए कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए हम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन ता क़यामत तक तो हमें हिस्ट्री तो ज़िंदा रखेगी हम उस चीज़ को, क्योंकि इस्लाम चीज़ें भुलाता नहीं है, इस्लाम याद रखने का नाम रखता है। और बाबरी मस्जिद हमारी थी और इंशाअल्लाह ठीक है, उस चीज़ को हम वापस से तामीर करेंगे। जी, ये बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि दोबारा से तामीर करेंगे, तो अलग करेंगे? तामीर तो करना ही है, जगह मिली है भाई, लड़के लिया है, तामीर तो करेंगे। बाबरी मस्जिद है हमारी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हम तामीर करेंगे उसको इंशाअल्लाह। और पूरा देश देखेगा ये चीज़ और बहुत जल्दी होगी। तो जो जगह 5 एकड़ मिली है वहीं पे होगी? जी बिल्कुल, उसी पे ही होगी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस चीज़ को हम मानते हैं, वो हमारे सर आँखों पर। क्योंकि हमारे नबी पाक ने भी ये चीज़ बोला है कि तुम जिस ज़मीन पे रहो उस ज़मीन से तुम मोहब्बत करो। और ख़ुद ये चीज़ अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस की आपको सुनना है, समझना है, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो उस चीज़ के ऊपर कोई दो राय नहीं है और हम ज़्यादा देश का माहौल बिगाड़ने के भी कोई हित में नहीं है। अच्छा, ये पे गाने बजाए गए राम मंदिर के उद्घाटन के दिन, उसको किस तरह से देख रही हैं? डीजे पे गाना बजाना कोई गलत चीज़ नहीं है। और अपनी आपको अगर आप हिंदू हो और अगर आप राम जी को मानते हो तो ये चीज़ें गलत नहीं है कि आप अपने धर्म को मानो, लेकिन दूसरों के धर्म को आप जाकर नुकसान पहुंचाओ, ये चीज़ें गलत है जो कि इन्होंने किया। डीजे ज़ोर ज़ोर से बजाने में कोई वो नहीं थी और मुसलमान लोग आज तक झेलते आ रहे हैं, सब्र करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी औरतों को बोलोगी जय श्री राम बोलो, आप ज़बरदस्ती जाकर मस्जिद के अंदर आप लोग बम फोड़ो, मस्जिद के ऊपर चढ़ के हरा झंडा निकालो हमारा और उसके ऊपर अपना झंडा लगाओ, तो ये चीज़ें गलत है सर। आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज़ को। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं श्री राम के बारे में। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? कुछ उल्टा पुल्टी बोल रहे हैं। मुसलमानों को उल्टा फुल्टा बोलने की ज़रूरत क्या है सर? मतलब हम इस चीज़ के लिए खुश है कि हमारे हिंदू भाई बहनों की राम मंदिर बनी है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो इस चीज़ को इस तरीके से लेकर आके प्रेजेंट करना, देखिए तकलीफ़ है, लेकिन हम उस चीज़ को जाहिर नहीं कर रहे। अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। अब रामराज क्या मानती है? रामराज की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल हो चुकी है रामराज की शुरुआत। मेरे को लगता है कि राम जी के नाम पे जो बलात्कार या ऐसे देश के अंदर खुले घूम रहे हैं,
मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, किसी बच्ची को लेके जाके छोटी सी बच्चियों को लेके जाके रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है घुस के कैंपसेस के अंदर। तो मेरे को लगता है सर कि राम राज अगर इस तरीके से है, तो अगर ये लोग यही बोलते कि जय श्री राम और राम जी के नाम पे अगर ये गुंडागर्दी है, तो फिर मेरे को लग रहा है कि राम राज फिर की शुरुआत हो चुकी है। राम राज में क्या, राम राज में तो सब कुछ अच्छा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए हुए हैं, कोई क्राइम फ्री है, राम राज तो आ ही गया है। देखिए, देश के अंदर अगर कोई एक रेपिस्ट है, अगर कोई जिसकी कोई हत्या कर रहा है या फिर कुछ भी है, चोर है, डकैती है, ये कुछ भी है, और भाग कर अगर वो एक वॉशिंग मशीन के जैसा अगर वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, तो वो तो क्लीन हो जाता है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ें क्लीन हो गई, तो ये सारी चीज़ें खाली भक्तों को पागल बनाने के लिए है। हम ये सारी चीज़ें नहीं मानते। अच्छा, जो गाने बजाए गए, उसके बाद बुलडोजर चला है मीरा रोड पे मुंबई में, इसको किस तरह से देख रहे हैं सबको? देखिए, रैली निकाली जाती है, रैली निकाली जाती है और वहाँ पर जो है मीरा रोड के अंदर नमाज हो रही है। नमाज के अंदर जाकर ये अभी काशी बाकी है, ये बाकी है, मथुरा वो काशी है, बाकी हाँ, है। मथुरा काशी बाकी है। वहाँ पर जाकर मस्जिद के अंदर अजान होकर नमाज चल रही है, लोग रकात में है, सजदे के अंदर है। आप मुझे बताओ, वहाँ पर जाकर आप लोग बम फोड़ रहे हो, आप लोग जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग अगर रैली जा रही है तो आप लोग उस चीज़ को थोड़े से में ही निकाल दीजिए। इस देश के अंदर बहुत सारी रैलियां निकली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि आप लोग किसी और धर्म के लोगों के पास जाकर उन औरतों को बोलो कि ज़बरदस्ती आप बोलो कि जय श्री राम बोले, वो भी बुरखे वाली औरतों को। इंसान एक हद तक ये करता है। चलो मान लिया मस्जिद से तो इनको तकलीफ़ है, चर्च पे झंडे लगाने की क्या ज़रूरत है, भगवा झंडे? क्यों तुमको तुम्हारी राम मंदिर कम पड़ रही है? जो तुम आ रहे हो मस्जिद के अंदर तमाशे कर रहे हो, देखिए पूरी तरीके से जो एक खेल खेला गया था माहौल ख़राब करने का देश में 24 के लिए, वो इन कामों में सक्सेस रहे। जी, क्या लग रहा है 24 का असर पड़ेगा राम मंदिर का? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर 24 के चुनाव से पहले ही राम मंदिर का राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है, अगर ये सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, तो अगर मंदिर की बात आई है तो वहाँ पर मस्जिद की भी तो जगह थी, 5 एकड़ जगह जो है मस्जिद को भी दी गई है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी 4 ईंट रखकर अगर एक इनॉग्रेशन कर रहे हो राम मंदिर का, तो वहीं पे बाबरी मस्जिद भी थी, आपको उस पर भी करनी चाहिए थी। लेकिन इस देश ने अगर आपको वोट देकर बिठाया तो आपको, ठीक है आपने बनाए, अच्छा है, वो आप एक हिंदू कम्युनिटी से आते हो, आपकी वो आस्था है, हम उसके ऊपर सवाल नहीं करते और ना हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते। लेकिन क्या आपको सिर्फ देश के अंदर मंदिर बनाने के लिए बुलाया गया है? उन लोगों का क्या, एक आपने ना आज तक एक कॉलेज बनाए ना, आपने एक इसरो बनाया ना, आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई। चाह रही है कि मोदी जी मस्जिद भी बनाएं? बनाएंगे, हाँ। क्यों नहीं बनाएंगे, हाँ। बिल्कुल उनको बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो आकर पूजा करते हैं उस तरीके से मोदी जी को ये भी करना चाहिए था, क्योंकि आप सिर्फ एक धर्म का साथ नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पर पीएम बनाकर बिठाया गया है तो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ने वोट थोड़ी दिया है, इस देश के यहाँ पे ना पीएम, आपको सिर्फ पूजा करने के लिए तो नहीं बिठाया गया है। आप चाह रही है कि प्रधानमंत्री अयोध्या मस्जिद का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करें? मैं नहीं चाह रही है, हाँ। लेकिन बनाकर ज़रूर दे। हाँ। तो नहीं चाहिएगा तो कैसे फिर बनाएंगे? देखिए, हाँ। अब मैं नहीं चाह रही कि वो उद्घाटन वो उनके हाथों से हो, हाँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं, बट लेकिन बनाकर तो देना है और वो तो बनाकर देंगे भी। तो जब मंदिर बनी तो मस्जिद भी बननी चाहिए थी, लेकिन एक ही चीज़ को मतलब इनॉग्रेशन करके और आधे तरीके से करके, और कुछ लोगों को तो इनवाइट भी नहीं किया गया, लोकल लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है देश को कि ये सिर्फ 24 के इलेक्शन के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। तो जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन कह रहे थे कि अब जो हमारी तैयारी मथुरा की तरफ है, श्री कृष्ण को इंसाफ दिलवाना है। ये इंसाफ दिलाएंगे। हाँ। मतलब जिसका पूरा ब्रह्मांड जिसका है, आप लोग बोलते हो भगवान बोलते हो उनको, और जिसने ये पूरी दुनिया बनाया, आप लोग उनको इंसाफ दिलाओगे। अब हो कौन इंसाफ दिलाने वाले? राम जी को। और ये बोल रहे हैं कि हमने लेकर आए राम जी को, मतलब राम जी कहीं गए थे क्या? मतलब उन्हीं की दुनिया छोड़ के वो कहीं गए थे? मतलब मोदी जी अपने आप को क्या समझ रहे? मोदी जी ने उनको वो बोल रहे कि हमने लेकर आए। देखिए, मेरे को लेकर, मुझे इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है और मेरे को लाने वाले मेरे अब्बा है।
देखो मोदी जी जो ये क्लेम कर रहे हैं, भाजपा जो ये क्लेम कर रही है कि हमने प्रभु श्री राम को लेकर आए, तो मैं समझती हूँ कि या तो फिर ये वो क्लेम करे कि वो भगवान श्री राम के पिताजी है, बाप है, क्योंकि एक इंसान को या एक भगवान को उसका बाप ही लेकर आता है। तो आप ये चीज़ बता रहे कि उनका कोई बाप नहीं है और हम उनके बाप बनने जा रहे हैं। इंसाफ दिलवाए ना। इंसाफ कौन होता है? अरे आप खुद की बीवी को इंसाफ नहीं दे पाए, पहली बात। आपने कभी खुद की बीवी को इंसाफ नहीं दिया, आप ऐसे छोड़ के देश के झूठ बोल के आप देश में ऐसे घूम रहे हो। आप अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे पाए, देश को आपने इंसाफ नहीं दे पाए, उन जो औरतों को जो नंगा करके घुमाया गया उनको इंसाफ नहीं दे पाए, और आप चले भगवान को इंसाफ दिलाने। मतलब किस मुँह से आप ये चीज़ें बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे मैम। आप लगातार जो है मुखर होकर के बोलती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज से और खासकर मुस्लिम लड़कियों से? मुस्लिम समाज से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, ये मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं खुद पली बड़ी हूँ हिंदुओं के साथ। सिर्फ कुछ चंद जो लोग हैं ये भगवा आतंकवादी, मैं सिर्फ इनको यही बोलूँगी कि ये कुछ देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। बाकी इनके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दें। एक तरीके से जो है हम एक देश में जैसे रहते आ रहे थे, प्यार से मोहब्बत से, उसी तरीके से रहे। और एक बार हम पागल बन चुके देश को लेके, 2 बार हम पागल बन चुके देश को लेके, एक अनपढ़ के हाथ में देके, एक चाय वाले के हाथ में देके। मैं बोलती हूँ कि अब जो है फ़िलहाल तीसरी बार सुधरने का मौका है। तो सारे देश के जो लोग हैं वो एक साथ जुट होकर एक अच्छी सरकार चुन के लाए, क्योंकि हमें अच्छे दिन आएंगे, और जब आएंगे जब ये बीजेपी जाएगी।